क्वेश्चन दिया है कि ब्याज दर 13% से घटकर 12.5% हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 रुपये की कमी हो जाती है। तो मूलधन क्या है? ठीक है ना। देखो, मूलधन जो है उस पर 13% की दर थी पहले, लेकिन घटकर कितनी होगी? 12.5। इसको मैं दो तरीके से बताऊँ। एक तो मैं बताऊँगा कि जैसे कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें कैसे करते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक से। फिर मैं बताऊंगा बेसिक से, ठीक है ना। सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि पहले एग्जाम में जैसे करते हैं ऐसे बताया कीजिए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि 13% माइनस 12.5% बराबर, भाई पहले 13 थी अब 12.5 होगी, तो कितने का अंतर आ रहा है? 104 का। मतलब 13 से 12 होने पर अगर इन दोनों का अंतर निकालें तो वो 104 रुपये, ठीक है। तो ये कितना बचा भाई? 13 में से 12.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5। तो 0.5% बराबर कितना है? 104। अगर मैं यहाँ से ये दशमलव हटा दूँ, है ना, तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी। बात समझिए ना भाई, इधर से दशमलव हटा रहा हूँ तो इधर एक जीरो बढ़ गई। तो इसका मतलब 5% बराबर कितना हो गया? 1040। तो 1% बराबर कितना होगा? 1040/5। 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, ना जाने की जीरो, 5 अट्ठे 40, यानी 1% बराबर 208 है। भाई कोई भी चीज़ कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है ना। तो ये 100% बराबर कितना आ गया? 208 गुना 100, तो बराबर कितना आ गया? 20800। ये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझने होगी। तो देखो, ये तो आंसर हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक से, है ना। दोनों को घटाना है और इसके बराबर रख देना है, बस यही हल करना है। अब मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक से आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि वो राशि x रुपये है, ठीक है। जो बेसिक से समझने वाले हैं वो जरा समझ लें। मान लेते हैं वो x मूलधन कितना है? x रुपये है। मूलधन बराबर x रुपये हमने मान लिया। अब वो क्या कहता है कि पहले जितना धन मिल रहा था, मतलब जितने रुपए हमें मिल रहे थे ब्याज के रूप में, वो कितने थे? x गुना 13 गुना 1 वर्ष, है ना। प्रति वर्ष की बात है ना, 1 वर्ष ले लेते हैं हम, ठीक, बटे 100 जितने मिल रहे थे। अब क्या है? प्रतिशत गिर गए, है ना। प्रतिशत गिर गए तो अब दर कितनी रहेगी? x गुना 12.5 गुना 1/100। तो इन दोनों का अंतर अब कितना है? 104 रुपये, ठीक है ना, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब देखो, यहाँ हमने क्या किया? x नहीं माना, डायरेक्ट लिख दिया। बात वही है, कभी इस तरह का क्वेश्चन हो साधारण ब्याज का और दोनों का अंतर दिया है दरों के बीच का, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। अब इसको हल करो भाई, तो ये कितना हो गया? देखो, x गुना 13, यानी 13x मैं लिख देता हूँ यहाँ, 13x माइनस 12.5x। मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों के नीचे बटे 100 है ना। भाई अगर हर एक जैसा हो तो हम दोनों को घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। 104। आगे क्या हुआ ये? भाई ये 0.5x। अब तो सिंपल ऐसे ही कैलकुलेशन है। 0.5x बराबर क्या हो गया? 104 और गुना 100, ठीक है। अब दशमलव हटा लो भाई और इधर जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया? 104 गुना 1000/5। 5 का भाग दे दो, 200 बार गया। और भाई 104 दूनी 208, इतना ही आ गया ना, 20,800, जितना कि ऐसे आया था 20,800, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा उत्तर भी सही है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।